बड़ी बेरहमी से जो है उसका गला रेत करके उसे मार देता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, गला रेतने के बाद जो वो अपने पास एक चाकू रखता था, सिर्फ़ उसको रेतने के बाद जो है शव को ठिकाने लगाना और चाकू को छुपाने में जो है उसकी मदद, एक तरह से वो पुनईचक का बाहुबली भी है। और लड्डू जो है वो एजे की शराब कारोबारी उसमें मदद भी करता था, शराब के कारोबार में। आक्रोश में आकर के जो है इस घटना को कारित किया गया, वो भी जब ये नशे की हालत में थे। व्हाइटनर का नशा करना, स्मैक का नशा करना, इन सारी वजह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था इस तरह से। जनरल पुलिस की सतर्कता बनी रहेगी और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। 27 और 28 की रात की बताई जाती है। एक्चुअली 28 की सुबह 12 बजे के आसपास हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अज्ञात का शव पुनईचक के एक झोपड़पट्टी से बरामद होता है। जब शव का पहचान किया जाता है तो वो एक पिंटू नाम के आदमी का निकलता है। उसके बाद जो है अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आती है कि पिंटू का एक दोस्त है लड्डू उर्फ ऋषि राय, वही जो है इसका कातिल निकलता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पिंटू और ऋषि राय जो है एक ही मोहल्ले के रहने वाले, नवटोलिया के रहने वाले हैं। और उन दोनों मतलब उनको नशे की भी आदी हैं वो, तो वो साथ में नशा कर रहे थे। नशा करते वक्त जो है पिंटू इससे कहता है, लड्डू से कहता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोस्ट करता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। और उन सारी बातों मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उसके बारे में बात करता है, जिससे लड्डू जो है वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है और बड़ी बेरहमी से जो है उसका गला रेत करके उसे मार देता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, गला रेतने के बाद जो वो अपने पास एक चाकू रखता था, सिर्फ़ उसको रेतने के बाद जो है शव को ठिकाने लगाना और चाकू को छुपाने में जो है उसकी मदद एजे और सुबोध करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि एजे जो है वो पुनईचक का बहुत बड़ा शराब माफिया भी है और वो इसके पहले भी जो है आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। इस बार जब वो बरामद हुआ फिर उसके घर से जो है फिर से हमें आर्म्स मिला था और एक तरह से वो पुनईचक का बाहुबली भी है। और लड्डू जो है वो एजे की शराब कारोबारी उसमें मदद भी करता था, शराब के कारोबार में। तो पूरे घटनाक्रम में जो है फिर इवेंचुअली ऐसा होता है कि लड्डू जो है अपनी उसको पिंटू को मारने के बाद एजे और सुबोध की मदद से शव को जो है झोपड़ी के पास रखता है और शव जो है वो सुबोध के घर से 100 मीटर भी दूर नहीं होता है। सुबोध जो है इसको चक्कू भी फेंकने में हेल्प करता है, नाले में जाकर के चक्कू फेंक देते हैं। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद भी जो है वो चक्कू भी बरामद होता है। तो इस तरह से जो है पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और मोस्टली जो है ये सिर्फ़ एक लव अफेयर और उसको लेकर के एक आक्रोश में आकर के जो है इस घटना को कारित किया गया, वो भी जब ये नशे की हालत में थे। व्हाइटनर का नशा करना, स्मैक का नशा करना, इन सारी वजह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था इस तरह से। हत्या कहाँ पे हुई थी? हत्या जो है वहीं पर हुई थी, फील्ड के पास हुई थी। इन लोगों के पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से एक हथियार बरामद हुआ है जो कि एजे के पास से हुआ है, लोडेड पिस्टल था। 2 गोलियाँ जो है सुबोध के पास से बरामद हुई हैं। जिसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नागमणि कहाँ है? कॉल करिए, उसको इन्फॉर्म नहीं किया आप लोगों ने? ऋषि राय शराब में पहले जेल जा चुका है और एजे जो है वो भी हथियार आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। सुबोध का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हुई है एक जिसने मर्डर किया, 2 जिन्होंने लाश को छुपाने में मदद किया। हत्या रात को हुई थी, 27 और 28 की रात को हुई थी, उसी झोपड़पट्टी के पास जहाँ बॉडी मिली। वही जहाँ पर लाश बरामद हुई वहीं पे छुपा दिया, क्योंकि वो घरों का पीछे वाला पार्ट था तो जनरली वहाँ पे एक्सेस नहीं था लोगों का, तो उन्हें बेस्ट एरिया लगा। और वो सुबोध के जस्ट जो झोपड़पट्टी है उसी में से एक घर में सुबोध का भी घर है, उसके जस्ट पीछे लाश को छुपाया गया। किसका? पिंटू का। पिंटू स्मैक पीता था और व्हाइटनर लेता था, उसके नशा करता था। बट शराब के कारोबार में ये तीनों इन्वॉल्व थे। क्या कुछ तैयारियां? जो जनरली बाकी सारे पर्व त्योहारों में भी किया जाता है, जनरल पुलिस की सतर्कता बनी रहेगी और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पर्व त्योहार ही है, इसमें संदिग्ध लेबल करना बहुत गलत होगा। बट सारी चीज़ें पीसफुली निकल जाए तो उसके लिए डिप्लॉयमेंट रहेगा पुलिस का।